जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ सबसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। उसका कारण ये कि ये चैनल मार्च के अंदर बंद हो जाना चाहिए था। मैंने सुशांत का जो सीरीज़ थी कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, वो मैंने शुरू करनी थी दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में मैक्स। और उसके बाद मुझे मार्च में ख़त्म करके ये चैनल पूरा बंद करना था, जो कि नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, लाइफ जो होती है ना, उसके अंदर कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। आप जिस तरीके से प्लानिंग करते चले आ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो हर चीज़ उसी तरीके से चले। कई सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं मार्च में ये चैनल बंद नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें अपलोड ही नहीं कर पाई थी। सुशांत का मेरे ख्याल से टॉपिक ही मार्च में शुरू किया है मैंने, कि वो ज़िंदा है कि नहीं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि सीरीज़ मैंने कब शुरू की है, मार्च में की है, मई में की है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उसी समय के लगभग कहीं पर की है मैंने। अच्छा, उसके बाद ये था कि आप लोगों को पता होगा, मार्च से लेकर अभी तक मैंने कई दफ़ा बड़ी बड़ी ब्रेक्स ली हैं। उसके पीछे कई सारे कारण रहे, क्योंकि हमें ये चैनल मार्च में बंद करना था। तो उसके बाद हमारे अपने इवेंट्स एक्टिविटीज़, जो कि आप लोगों को पता है कि वो लड़की कहाँ पर काम करती है, हमारे ट्रेनिंग पीरियड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उस लड़की को एक्सपेरिमेंट्स में भी भेजा जाता है, वो एक्सपेरिमेंट्स का भी हिस्सा बनती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करती है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये सारा एक हमारा होता है, और उसमें ये सारी चीज़ों को का टाइम निकालना ये बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये चैनल मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम है, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा वर्क है। तो पहले शुरू का टाइम अलग था, अब बहुत अलग है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में लगे हुए होते हैं, हमारे ट्रेनिंग बैजेस आते जाते हैं, निकलते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा एक अपना साल होता है जो ख़त्म होता है, जिसका हमारा अपना, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, वो ख़त्म होता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग बिज़ी होते हैं, और मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती। पहले 4-4 वीडियोस एक दिन में होती थी। अभी भी करने को मैं 3 वीडियोस कर सकती हूँ 8-8 घंटे के हिसाब से, 24 घंटे में, लेकिन आप लोग देखेंगे नहीं। मैंने नोटिस ये किया है कि आप लोग तभी देखते हैं जब शाम का समय होता है, उसके लगभग आप लोग देखना शुरू करते हैं। उससे पहले सुबह में या दोपहर में मैं कभी भी कहीं पे भी डालूँ वीडियो, आप लोग नहीं देख पाते। और मुझे ये होता है कि आप जितने लोग देखेंगे अच्छा होता है ना, कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी से मिस ना हो जाए। तो मैं इसलिए कभी एक, और बहुत हो तो 2 डालती हूँ। लेकिन अगर अभी भी आप लोग राज़ी हो जाएँ तो मेरा ख़्याल से मैं इंडिया के 11:30-12 दोपहर के बीच में डाल के, और रात में एक 10 या 11 के बीच में डाल सकती हूँ। तो वो 24 घंटे के अंदर आपको 12-12, ऑलमोस्ट 11-12 के गैप से 2 वीडियोज़ मिल जाएँगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूरे 3, मेरा ख़्याल से 2:45 पे हम शुरू कर रहे हैं कि इस चैनल पर सितंबर और अक्टूबर में आपको कौन-कौन सी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना? मैं यहाँ टाइम स्टैम्प डाल दूँगी 2 मिनट 50 सेकंड का। अच्छा, सबसे पहले, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ सिद्धार्थ का टॉपिक चल रहा है मेरे चैनल पर, और इसको भी मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर देना था। मैं जानती हूँ कि आज भी 13-14 दिन हो गए और ये टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ, 12 दिन हो गए शायद। वो यही रीज़न है कि मैं खुद बहुत बिज़ी हूँ। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर सिद्धार्थ और क्या नाम है इनका, शहनाज़ के ऊपर बात की थी, इनके रिलेशनशिप एनालिसिस किया था इनके रिलेशनशिप का, जो कि बिग बॉस के बीच में था, कि बिग बॉस का जो इनका जर्नी था उसके अंदर क्या था। और मैंने उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बिग बॉस में रिलेशनशिप्स किस तरीके से चलते भी हैं। अब इसके बाद एक एक वीडियो आएगी जिसमें हम ये जो वीडियो आएगी वो होगी पोस्ट बिग बॉस, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या था। मेरा ख्याल से एक वीडियो करूँगी मैं, एक वीडियो, लेकिन अगर वो 30 मिनट से लंबी हो गई तो मैं फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। उससे ये होता है कि आप लोग फिर देख लेते हैं, वरना फिर पूरी एक 30-40 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखता है, ठीक है? उसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो होगी, ये सवाल मुझे बार-बार आ रहा है कि अगर सिद्धार्थ को किसी ने मारा है, तो उसमें मारने का सबसे बड़ा जो नाम एक आ रहा है वो इस मनहूस इंसान का आ रहा है, फुटपाथ वाले भाई का, कि कहीं इसने तो नहीं मारा। देखिए, ये एक बहुत कॉमन सा सवाल भी है, और मैं इसको क्लियर भी करूँगी नाम को, कि क्यों इसने नहीं मारा। और मैं आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, लॉजिकली आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसका नाम नहीं हो सकता इस सारे केस में। फिर यहाँ पर आएगा, मैं ये बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि या तो ये प्रोफेशनल जेलेसी है, कोई पर्सनल इशू के चलते इनको मारा गया है। किसने मारा है और किसका मोटिव है, यहाँ पर इन तीनों का को मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें शहनाज, रश्मि और आसिम रियाज तीनों लोग होंगे। मैं यहाँ पर तब भी नहीं बताऊँगी कि कौन हो सकता है, ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक सिद्धार्थ का ख़त्म हो जाएगा। टोटल 3-4 वीडियोज़ होंगी। अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं 2 दिन में डाल सकती हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि मैं किस स्पीड पे जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, ये दोबारा से सुशांत की जो सीरीज़ हैं वही स्टार्ट हो जाएंगी,
कि सुशांत जिंदा है, और वो सीरीज़ मैंने कहाँ पर अभी रोकी हुई है, वहाँ पर अब हम शुरू करेंगे कि क्योंकि वहाँ पर अब बात हमने एक्सपेरिमेंट्स की करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी कि ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स के बीच में एक चीज़ होती है जो मैं डिस्कस करूँगी। ये वो क्वेश्चन मार्क उसी से रिलेटेड है, हम वो बात करेंगे, एक छोटा एक वीडियो होगी वो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स और ट्रेनिंग के बीच में क्या होता है, उसके बाद हम तुरंत जाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। अब मैं देखें यहाँ पर आपसे वादा नहीं कर सकती कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कितनी वीडियोस होंगी, और ये एक वाहिद टॉपिक है जिस पे बात करने के लिए मेरा जो अपना दिल है ना, वो मुट्ठी में बार बार आ रहा है और मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। ये नहीं कि वीडियोस उतर जाएंगी, इसलिए नहीं, क्योंकि एक चीज़ जो आपके साथ होती है और आप देख रहे होते हैं लोगों के साथ हो रही है, और ये आसान टॉपिक्स नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करने के लिए मेरा ख्याल से तरह तरह के, तकरीबन अगर मैं यहाँ पर काउंट कर सकूँ, 1000 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डेली बेसिस पर। 1000 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स का प्रोटोकॉल होता है, वो फेल हो जाते हैं, उनको हम फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हम दूसरी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन तकरीबन एक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं डेली बेसिस पे, वो 1000 तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, 1000 तरह के। मैं वो सारे के सारे 1000 तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपको लिस्ट करके नहीं दूँगी, मैं उसमें से जो भी मुझे मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो भी मेन चीज़ें हैं, जो भी, मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, एक जनरल आइडिया दूंगी कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कितने खौफनाक होते हैं और कैसे होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें 3 या 4 वीडियोज़ हों, 3 या 4 वीडियोज़ हों, जिसमें से एक जो एक्सपेरिमेंट होगा वो पूरा मैं डेडिकेट करूँगी स्पेस के ऊपर, स्पेस और एलियंस के ऊपर। वो एक वीडियो होगी, वो इस एक्सपेरिमेंट्स की जो एक सीरीज़ चलेंगी, इसी सीरीज़ के अंदर, मिनी सीरीज़, उसके अंदर लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद मैं ये एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करना बंद कर दूँगी। तो उससे पहले मैं जितने एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को बता पाऊँगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम एलियंस के ऊपर बात कर लेंगे, जो स्पेस या एलियंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, वो जो एक एरिया है, उससे बात ख़त्म करके उसके बाद या उससे पहले मेरे ख़्याल से मैं यहाँ पर एक और मुझे जो सवाल आता है, वो बहुत सवाल आता है कि आप लोगों को जब मार दिया जाता है, आप लोग फिर ज़िंदा होते हैं, फिर आप लोगों की लाइफ स्पेन क्या होती है, आप लोग कब मरते हैं, या जिन लोगों के साथ ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी जो बॉडीज़ होती है उनके साथ क्या होता है, या आप लोगों को कब मारा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत खौफनाक टॉपिक है, स्पेशली कि जो लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जो असल में फिर मर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। ये भी ऑलमोस्ट एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता, ये एग्जैक्टली जो एलीट क्लास है, ये उससे रिलेटेड चीज़ होगी, और ये कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती से भी रिलेटेड होगा कि मर जाने के बाद क्या होता है। एक तो ऑलरेडी आप मर गए ऑफिशियली दुनिया के लिए, फिर इधर आकर भी आप मरते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें सुशांत ही की सीरीज़ में रहेंगी, क्योंकि ये उसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये किस चीज़ से जुड़ी हुई, पॉसिबिलिटी 7 से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात ख़त्म करके हम आएंगे कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन वाले लोगों को भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इन्फॉर्मेशन के लिए जिनको भेजा जाता है, क्योंकि अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इनको 2 कैटेगरीज़ में डालते हैं। एक जिनको हम इन्फॉर्मेशन के लिए रखते हैं, जिनको हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि इन्फॉर्मेशन वाले लोग कहाँ जाकर रहते हैं और एक्सपेरिमेंट वाले लोग जाकर कहाँ रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्लू है अगर आपको पता है कि ये जगह क्या है। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हम लोग कहाँ रहते हैं जब हम, और जैसे कुछ लोग उस लड़की जैसे भी होते हैं जो इन्फॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंट्स दोनों में होते हैं। तो जब वो इन्फॉर्मेशन में होते हैं कहाँ रहते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में जब हम होते हैं और जब हम इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे होते तो हम फिर कहाँ रहते हैं, ये ऐसी कौन सी जगहें होती हैं, क्या होती हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सब पॉसिबिलिटी 7 का ही हिस्सा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर ख़त्म करके डायरेक्टली आएंगे सुशांत के ऊपर। ये वही सीरीज़ चलती रहेंगी कि सुशांत ज़िंदा है। उस सीरीज़ के अंदर मैं बताऊंगी कि सुशांत के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा, सुशांत को इन्फॉर्मेशन के लिए रखेंगे या एक्सपेरिमेंट के लिए रखेंगे। एक ये वीडियो होगी, फिर दूसरी वीडियो जो होगी वो होगी कि अगर एक्सपेरिमेंट के लिए रखेंगे तो कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज़ जो है फाइनली ख़त्म हो जाएंगी। ये सीरीज़ का एक फ़िनाले होगा, उसमें मैं क्या बात करूँगी मैं आपको बता दूँगी। सीरीज़ फ़िनाले यानी यहाँ पर सीरीज़ फाइनली ख़त्म हो जाएंगी और आप लोग सब सुकून का सांस ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम बात शुरू करेंगे
सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर। ये भी ऑलमोस्ट एक सीरीज़ टाइप की होंगी, लेकिन ये सीरीज़ नहीं होंगी, मैं इनको सीरीज़ का नाम भी नहीं दूंगी, मैं किसी भी चीज़ को सीरीज़ का नाम नहीं दूंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले अंकिता के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड्स जो इनकी गर्लफ्रेंड हैं, जो बॉलीवुड से ही सारी रिलेटेड होंगी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। बॉलीवुड के बिना हम क्या होते हैं ऑफ रिकॉर्ड्स, कौन सी गर्लफ्रेंड्स रही क्या रही, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बॉलीवुड से रिलेटेड लोगों के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सुशांत और अंकिता के टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले, फिर हम यहाँ पर दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे सुशांत और कृति, जो इनकी आप लोगों के हिसाब से सेकंड नंबर की गर्लफ्रेंड रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इनकी गर्लफ्रेंड का टॉपिक रोक देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पर लाइन वाइज चलेंगी, मैं आप लोगों को सीक्वेंस में ही लेकर चलूँगी, वरना फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। फिर हम यहाँ पर आएंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज और सुशांत का, सूरज और सुशांत का, इसके ऊपर एक वीडियो होगी। फिर उसकी अच्छा हाँ, यहाँ गर्लफ्रेंड्स के ऊपर भी ना, दोनों गर्लफ्रेंड्स के ऊपर एक एक वीडियो होगी। शायद अंकिता के ऊपर हो सकता है कि 2 हो, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक ही हो। अगर मैंने 2 की तो फिर एक तीसरी अंकिता और अंकिता की जो भी करंट मंगेतर हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो मैं करूँगी। तो हो सकता है अंकिता के ऊपर 3 हो, लेकिन कृति के ऊपर एक ही होगी। कृति के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है तो एक ही होगी। फिर हम यहाँ पर सूरज और सुशांत के ऊपर आएंगे, ये एक वीडियो होगी सूरज सुशांत। और उसके बाद आ जाएंगे दुनिया के सबसे मनहूस तरीन इंसान वर्सेस दुनिया का सबसे अच्छा हसीन तरीन इंसान। ये जो वीडियो है ये भी शायद एक होगी, मुझे नहीं पता। अगर ये लंबी हो गई तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूँगी। ये है सुशांत और सलमान का टॉपिक, ये वो टॉपिक है और ये वो वीडियो है जिसके ऊपर मैंने बहुत पहले पिछले साल, मेरे ख्याल से अक्टूबर में आप लोगों को कहा था, तकरीबन उस बात को भी देखिए 1 साल हो गया। मैंने कहा था कि मैं सुशांत और सलमान से रिलेटेड बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ, जो मैंने इसी कारण की वजह से रोक दिया था कि मैं कुछ सॉरी मेरा गला ख़राब होता है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे गर्लफ्रेंड्स के ऊपर, जिसमें से सारा अली ख़ान जो ऑन द रिकॉर्ड सुशांत की गर्लफ्रेंड नंबर 3 है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और ये तस्वीर यहाँ पर मैंने बहुत सोच समझ के लगाई है, ठीक है। इसके ऊपर 1 या 2 टॉपिक वीडियोस हो सकती हैं। यहाँ पर सैफ अली ख़ान की भी एंट्री होगी, यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा टर्न डिफरेंट तरीके से भी लेंगी ताकि आप लोग समझ सकें। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, कितनी मनहूस औरत है ये, मुझे बड़ी जहर लगती है देखने में। यहाँ पर फिर आएंगी इनकी सो कॉल्ड चौथी नंबर की गर्लफ्रेंड, जो कि ऑफिशियली भी नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड्स कहने को कह सकते हैं, लेकिन सुशांत ने इनके साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इनफैक्ट सुशांत ने अपना रिलेशनशिप अंकिता के अलावा किसी के साथ भी कबूल नहीं किया ऑफिशियली, ठीक है। खैर उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे इस विश कन्या के ऊपर, यहाँ पर हम इनके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बहुत डिटेल दूंगी और फिर हम वापस जाएंगे यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। अच्छा, रिया चक्रवर्ती के साथ मुझे नहीं पता, मैं 1 या 2 वीडियोस करूँगी, किस तरीके से करेंगे हम, क्योंकि ये इतना टॉपिक छोटा नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन अगर खाली रिलेशनशिप के हम हिसाब से हम यहाँ पर बात करें तो 1 वीडियो होगी, लेकिन ये कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ी हुई भी हैं कि ये क्यों आई हैं इनकी लाइफ में और क्या पीछे रीज़न था, किसने भेजा क्या। ये काफ़ी लंबा टॉपिक होने को हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिया और सुशांत भी मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस के ऊपर होंगे। उसके बाद यहाँ पर उसी बीच के अंदर अंदर ही महेंद्र सिंह धोनी की भी एंट्री होगी और इस मनहूस तरीन इंसान के ऊपर मैं बात करूँगी कि इसका खामोश रहने का क्या कारण है, ये दुनिया का इंतहाई गूंगा इंसान क्यों है, इसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। और ये भी इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक लग रहा है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जुड़े हुए होने की, तो आपको यहाँ पर लिंक नज़र आ ही जाएगा कि क्या लिंक हो सकता है। सुविद लोहिया और सलमान खान, ये भी इतना आसान नहीं है। ये महेंद्र सिंह धोनी के फ़ौरन बाद क्यों दोबारा से सलमान और सुविद लोहिया आ रहे हैं, ये आप लोग जब मैं वीडियोस करूँगी तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। सुविद लोहिया कौन है, इनके ऊपर मैं एक वीडियो कर भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर एक और वीडियो भी होगी। और फिर यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी, यहाँ पर सुशांत और सुविद लोहिया ने सुशांत की ज़िंदगी में क्या कारनामे की हैं ये उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, दोबारा से हम वापस आएंगे यहाँ पर सुशांत की गर्लफ्रेंड्स के ऊपर, जिसमें है अंकिता और रिया। इन दोनों के ऊपर साथ में एक वीडियो होगी जिसके ऊपर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ये शायद 1 वीडियो में नहीं होंगी, ये भी 2 में होंगी, ठीक है।
यहाँ पर शायद, मुझे नहीं पता, मैं देखूँगी जब हम बात करेंगे ना, मैं तब देखूँगी। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके बाद यहाँ पर आएंगी विशकन्या और ये सपोड़ा, सूरज पंचोली, ये आएगा, ठीक है, सपोला। इन दोनों के ऊपर मैं बात करूँगी। ये सुशांत और जिया से रिलेटेड होगा, ये एक ही वीडियो होगी। उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस चैनल के ऊपर, और ये इस चैनल पर तकरीबन कहने को आखिरी वीडियो हो सकती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, किस चीज़ से रिलेटेड, जो किस चीज़ से सवाल जवाब शुरू मैं पूछूंगी। ये जो सीरीज़ मैंने की है सुशांत के ज़िंदा होने की, कि सुशांत ज़िंदा है, इससे लेकर, इस सीरीज़ से लेकर आप लोगों के जहन में कई सारे सवालात हैं जिनके मैं जवाबात दूंगी। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इस सीरीज़ के ऊपर मैंने अभी तक आप लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिए। कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों को लेकर इस चीज़ सवाल आप उठाते हैं, मैं अभी जवाब कुछ भी नहीं दे रही। मैं आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं कर रही, मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रही। क्योंकि जब मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, मैंने तब भी कहा था कि मैं इस सीरीज़ में हो सकता है कमेंट सेक्शन बंद कर दूँ, लेकिन मैंने नहीं किया था। क्योंकि मैंने खैर जवाब भी नहीं देना, वहाँ पर मेरी टीम भी नहीं एक्टिव होती, मैं भी नहीं एक्टिव होती। आप लोग क्या लिख रहे होते हैं, क्या नहीं लिख रहे होते, मैं उस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को लेकर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी जब तक। अच्छा, लेकिन जब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आएंगे, मैं उससे पहले ये चाहूँगी कि आप लोग सब इस सीरीज़ को पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बिना मिस किए देख लें, ताकि कोई ऐसा सवाल आप लोग ना करें जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पर आप लोग के सवाल जवाब होंगे, जो 2-3-4 वीडियोज़ होंगी, और फिर ये चैनल फाइनली बंद हो जाएगा। और इस चैनल पर बिल्कुल आखिरी वीडियो जो होगी वो भी सवाल जवाब से रिलेटेड होगी, लेकिन वो मुझसे रिलेटेड होगी। मैं फ्लोर जो है वो ओपन करूँगी आप लोगों के लिए, कि मुझसे रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल करना चाहेंगे तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, और मैं उसकी जवाब आपको आराम से दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चैनल बंद हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे, क्योंकि ये चैनल बंद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों की सेफ्टी के लिए। हम इस चैनल को मैनिपुलेशन में डाल देंगे, जो कि पूरा चैनल मैनिपुलेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय पे इस चैनल पर कुछ और किस्म की चीज़ें आएंगी जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं होंगी। ये इस चैनल को रन करेगा कुछ समय के लिए, और फिर ये पूरा चैनल जो है फाइनली बंद हो जाएगा। और हम दूसरे चैनल पर ऑलरेडी जब तक जा चुके होंगे, दूसरे चैनल को मैं, अगर आप लोगों को जो, क्योंकि लगता है कि मैं पैसों के पीछे बहुत भागती हूँ, मोनेटाइजेशन के पीछे, अगर मैं चाहती, मैं इस समय पे भी दूसरे चैनल को रन कर सकती थी, उसके एड्स को स्टार्ट कर सकती थी। हमें ज़रूरी नहीं है हमें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमें मोनेटाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। क्योंकि हम इस चैनल पर पैसा कमा ही नहीं रहे, ना इस पर ना उस पर। ऐड ज़रूर चलते हैं, ये यूट्यूब का अपना हक होता है कि आप, जो भी चैनल ओन करता है वो चाहे अपनी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स डाले या नहीं डाले, एड्स रन होते हैं जब चैनल जो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर लेता है। उसके बाद वो हमारी मर्ज़ी है कि हम अपने एड्स कह रही हूँ, सॉरी, हम अपनी डिटेल्स डालते हैं कि नहीं, जिस पे वो पैसा ट्रांसफ़र करें या ना करें। हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास डिटेल्स ही नहीं होती हैं, हम कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है। तो दूसरा चैनल हम फिर शुरू करेंगे। दूसरे चैनल पर पूरे बॉलीवुड से रिलेटेड, पूरी दुनिया से रिलेटेड, वर्ल्ड ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उस चैनल पर एक और चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो भी जंगलात में आग लगी, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड, दुनिया में कैसी जंगें होंगी, किस तरीके से होंगी, दुनिया का क्या आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर होने वाला है, और बॉलीवुड से भी सारी चीज़ें रिलेटेड, जो ये सारे सेलिब्रिटीज़, इनकी फ़ेक रिलेशनशिप्स, बॉलीवुड में जो महिलाएं आती हैं, फॉरनर्स जो आती हैं, जो होती हैं, फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की जो ये फॉरनर गर्लफ्रेंड्स होती हैं, उसके अलावा कई सारे रिलेशनशिप्स, कई सारे लोग, बिजनेस मैरिजेस, इसके ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे दूसरे चैनल के ऊपर। लेकिन ये चैनल इन सारी वीडियोज़ के बाद बंद हो जाएगा, और सुशांत का टॉपिक भी इस चैनल ही के अंदर बंद हो जाएगा। इससे मज़ीद मेरे पास सुशांत के ऊपर बात करने के लिए कोई भी और टॉपिक नहीं होगा। सुशांत की करंट स्टेट क्या होगी, जब वो 3 ऑर्बिट्स पूरे हो जाएंगे, तो जो मेरा दूसरा चैनल होगा ना, उसमें 3 ऑर्बिट्स के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम 1.5 ऑर्बिट पर हैं, तो 1.5 ऑर्बिट अभी और रहेगी। जब 3 पूरे ऑर्बिट्स हो जाएंगे उस चैनल पर, जब तक मेरे पास अगर लोग रहे, तो मैं वहाँ पर आके आप लोगों को अपडेट कर दूँगी कि क्या हो रहा है, क्या सिलसिला है, क्या नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि इस सब के बाद ये चैनल बंद हो जाएगा। अब टोटल कितनी वीडियोस आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, इन सब चीज़ों में से मुझे नहीं पता। ये तस्वीरें शायद इस वक्त 25 तस्वीरें हैं यहाँ पर, मैं देख सकती हूँ इमेजेस में। 25 को अगर हम डबल कर लें, हो सकता है 50 वीडियोज़ हों। ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ,
मेरे हिसाब से 50 से कम ही होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहती। कहने को अगर मैं डेली एक वीडियो भी डालूँ तो हम इसको 1.5 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करूँगी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम ख़त्म कर दें, 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैं 2-2 वीडियोज़ डालती हूँ तो। कोशिश है मेरी। तो आप लोगों की जान मुझसे बहुत जल्दी इस चैनल पर छुट जाएगी और हम फिर दूसरे चैनल पर जाकर बात करेंगे। सुशांत का भी ओवरऑल सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर तो बीच में कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होता जिस पे मुझे बात करनी पड़े। हालांकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था अफ़गानिस्तान पे भी, सितंबर 11 के ऊपर भी बात करने पे, और फॉरेस्ट में भी जो सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने फिर छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, आप लोग परेशान हो जाते हैं और मैं अगर दूसरे चैनल के लिए वीडियोज़ वहाँ पर डालने की काम करती हूँ तो फिर मैं इधर नहीं डाल पाती, और ऑलरेडी हम लोग बहुत बिजी हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए। इस वजह से मैंने ये वीडियो की है। पहले मैं सोच रही थी कि एक कम्युनिटी पोस्ट लिख कर डाल देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इतना लंबा, उसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। और देखिए उसमें भी करते करते यहाँ पर 20-21 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। चलिए हम ये यहाँ पर वीडियो बंद करते हैं और मिलते हैं सिद्धार्थ ही के टॉपिक के साथ, क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि सिद्धार्थ के टॉपिक को ही ख़त्म करके मैं सुशांत के टॉपिक पे जाऊंगी। और इतनी जल्दी हम सुशांत पे भी जंप नहीं करेंगे क्योंकि बीच में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी बात होगी जो कि सीरीज़ से ही रिलेटेड है, वो पॉसिबिलिटी 7 से ही रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।